साथियों नमस्कार। सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर निर्मित है। 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है यह हमारी प्रकृति, ये तो आप सभी जानते हैं। 4 तरह से जीव की उत्पत्ति होती है सृष्टि में। 4 प्रकार का जीवन है। उद्भिज, संवेदज, अंडज, जरायुज। 4 तरह के जीव सृष्टि में उत्पन्न होते हैं। उद्भिज वनस्पति, सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां आदि, ये उद्भिज की श्रेणी में आते हैं। संवेदज जो गंध, दुर्गंध, नाली और जमीन में पैदा होते हैं, जैसे जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे आदि। तीसरा अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, पक्षी। चौथी श्रेणी में आते हैं जरायुज, जेर से पैदा होने वाले पशु और मनुष्य। मनुष्य अभी पशु पक्षियों की श्रेणी से ज्यादा ऊपर नहीं उठे हैं, और मैं कहूं तो अधिकतर मनुष्य पशु पक्षियों से भी ज्यादा दुखी और व्याधिग्रस्त हैं जीवन में। मनुष्य पशुओं के पास रहकर उनके आसपास मेल मिलाप कर भी उनकी दिनचर्या को नहीं समझ पाया है। पशुओं के पास जीवन को विस्तार देने वाला मन नहीं होता। पशुओं के पास मन नहीं, मनुष्य के पास मन है, किंतु मनुष्य को हर छोटा बड़ा कार्य समझाना व बताना पड़ता है। उठना, बैठना, चलना, खाना पीना सभी। और पशु पक्षी ये सभी माँ के पेट से सीख कर आते हैं, क्योंकि मनुष्य कर्म से बंधा हुआ है, अतः इसको सभी कुछ समझाना व बताना पड़ता है। लेकिन मैं फिर कहता हूं साथियों, जितने आज पशु पक्षी प्रसन्न हैं और स्वस्थ हैं, मनुष्य भी उनसे आज के समय में श्रेष्ठ नहीं, उनसे जलता है, क्योंकि वह इतने आह्लादित व प्रफुल्लित हैं। मनुष्य आज तक यह भी नहीं जान पाया है कि उसे कब, क्या और कितनी मात्रा में आहार ग्रहण करता है, कब कितनी मात्रा में कितना आहार ग्रहण करना होता है। जबकि एक छोटी चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस आदि को भी पता होता है, जबकि उनको समझाने वाला कोई नहीं। साथियों, हमें अभी अपने शरीर की ठीक ठीक प्रकार से जरूरतों का भी पता नहीं चला है। जगत में हर पशु पक्षी पेड़ पर्यटनशील है, विकासशील है, अपने विस्तार में लगे हुए हैं, लेकिन
मनुष्य ही है आज जो अपने आप में, अपने दायरे में सिकुड़ता चला जा रहा है और अंत समय में कष्ट भोग कर संसार से जाता है। किंतु मैं कहता हूं साथियों, मनुष्य यदि स्वयं के प्रति थोड़ी भी सजगता के साथ जानकारी प्राप्त कर ले, थोड़ा भी सजग हो जाए, तो कोई कष्ट उसे नहीं सता सकता। बड़े बड़े संत महात्मा आए और अपनी अपनी बात कहकर समय समय पर चले गए, किंतु आज तक मनुष्य जाति ने उनकी बातों को भी नहीं समझा। इसीलिए आज हमें आवश्यकता है एक नए तरह के ज्ञान की, एक नई मनुष्यता की, क्योंकि सभी पुरानी धारणाएं दम तोड़ चुकी हैं और विज्ञान मानव को स्वस्थ और प्रसन्न रखने में असफल हुआ है। आज हमें आवश्यकता है बुद्धि और विवेक के साथ अपने आप को समझने और एक ऐसी जानकारी व ज्ञान की जो वैज्ञानिक व आध्यात्मिक दोनों से मिलकर बनी हुई है, जो हर विपरीत से विपरीत परिस्थिति में मनुष्य को पार ले जाने की अक्षमता रखती है। उसी ज्ञान की आज हमें आवश्यकता है साथियों। उस ज्ञान को जानने के लिए ही हमने पिछले 24 वर्षों से अथक परिश्रम किया है साथियों। जहां बीमारियां गौण हैं, जिसको समझने के बाद मनुष्य योग जो है मनुष्य को देवत्व प्राप्त करने की कला है साथियों। लेकिन आज तक हम योग को इतना भी नहीं जान पाए, समझ पाए कि हम स्वस्थ ही रह सकें। योग की अनंत कलाएं हैं, 84 विद्याएं हैं, उनमें से हम अभी तक 12 या 13 को ही जान पाए हैं। लेकिन साथियों, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लेकिन साथियों, आप इतना अवश्य करें कि यह वीडियो अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुँचाएं। मैं योगाचार्य नाथ, सदस्य अखिल भारतीय आयुर्वेद सेवा संघ।